सभी प्रिय विद्यार्थियों का जेपीआरसी की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में हम तुलसीकृत दोहावली की व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में तुलसीदास के रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली आज का अध्ययन कर लिए हैं। आज हम ब्रज भाषा में लिखित तुलसीदास जी की सबसे प्रमाणित रचना दोहावली के 10 दोहों का अध्ययन करेंगे, जो हमारे सिलेबस में है। पाठ्यक्रम में 10 दोहे हैं, उन सभी 10 दोहों का आज अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न होता है और रेखांकित अंश की व्याख्या, दोहा से संबंधित संक्षिप्त सारगर्भित प्रश्न, इस प्रकार के 5 प्रश्नों का उत्तर हम लोग देते हैं। आज की वीडियो में भली भांति अध्ययन करके आए वाले संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास कृत 12 प्रमाणित रचनाएं भारतीय संस्कृत की बहुमूल्य धरोहर हैं। यह सभी हमें जीवन जीने की कला, समाज में समन्वय बनाने की, स्थापना करने की युक्ति, उसके साथ साथ मानसिक पारिवारिक संतुष्टि के यह ज्ञान प्रदायक दोहे हैं। कुछ जो उसमें से श्रेष्ठ दोहे हैं, हमने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिखा भी है। साथ साथ पाठ्य पुस्तक के सहारे दोहों को पढ़ते हैं और व्याख्या करते हैं। पहले दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी परम वास्तविक मित्र भगवान राम को बताते हुए कह रहे हैं कि यह संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। अगर कोई आपसे मित्रता कर रहा है या संबंध स्थापित कर रहा है तो वह मात्र अपने स्वार्थ के लिए, परमार्थ चाहने वाले परम हितैषी तो सिर्फ भगवान राम हैं। इसलिए हम स्वार्थवश लोगों से ना जुड़कर परमार्थवश भगवान राम से जुड़े, वही हमारा सच्चा हित करने वाले हैं, वही हमें परम धाम पहुंचाने वाले हैं। तो पहले दोहे को हम लोग पढ़ते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। पहला दोहा है, हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। जैसा कि शीर्षक ही है दोहावली, 2 शब्द है इसमें, दोहा धन अवली। अवली का मतलब होता है पंक्तियां। तो दोहों की जो पंक्तियां हैं वो सब हमारे दोहावली शीर्षक में संकलित है। अब इस सुंदर दोहे की व्याख्या देखें। वृक्ष का उदाहरण देकर तुलसीदास जी कह रहे हैं, वृक्ष जो परमार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता है, फिर भी व्यक्ति उससे किस प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। हरो चरहि, जब हरे रहते हैं तो उन्हें अपने पशुओं के चारा इत्यादि में प्रयोग करते हैं ना। तापहि बरत, जब सूख जाते हैं तो उन्हें ईंधन के रूप में हम लोग प्रायः सूखे हुए वृक्षों की लकड़ी को अलाव जलाकर अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं ना, उसके तपता तापना। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, तापहि बरत, जला करके उसे तापते हैं। फरे पसारहि हाथ, मनुष्य की स्वाभिमानता देखिए, मनुष्य अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कितना गिर जाता है, किसी के सामने याचना करने लगता है। तो तुलसीदास लिखते हैं, फरे पसारहि हाथ, उन वृक्षों के फल आने पर उनके हाथ सामने हाथ फैला करके याचना करते हैं। इसलिए तुलसी स्वार्थ मीत सब, तुलसीदास जी कह रहे हैं सब स्वार्थवश मित्रता करते हैं, परमारथ रघुनाथ, परम हितैषी तो हमारे रघुनाथ हैं। इसलिए ध्यान दें, सभी लोग अपने इष्ट अर्थात भगवान राम को ही अपना वास्तविक मित्र माने। दूसरे अन्य जितने भी देवी देवता हैं वह सब स्वार्थवश हैं। जब तक आप उनकी सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तब तक वो आपको आशीर्वाद देंगे। किसी दिन अगर भूलवश उनकी पूजा नहीं हुई तो कोपित हो जाएंगे। और वास्तव में अंतिम में क्या आता है, राम नाम सत्य। तो परमारथ रघुनाथ। आगे बढ़ते हैं और दूसरा दोहा पढ़ते हैं।
दूसरे दोहे में तुलसीदास जी पपीहे पक्षी का उदाहरण देकर बहुत श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा? कि मान राखीबो, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मान राखीबो मांगीबो तुल पियसो नित नवनी। पपीहे की बात है। पपीहे से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपने मान सम्मान की रक्षा करना, मांगीबो याचना करना, पियसो नित नव नेह, नेह का मतलब प्रेम, और अपने प्रेम को नित्य नवीन रखना। तुलसी तीनों तब फवै, फवै का मतलब शोभावान होते हैं, सुंदर लगते हैं। जो चातक मत लियो। जब पपीहे के विचार को हम अपना विचार बनाते हैं तभी इन तीनों की श्रेष्ठता प्रतिपादित कर सकते हैं। कौन तीन? पहले समझ लें, मान सम्मान की रक्षा करना सबसे श्रेष्ठ बात। दूसरा, मांगना, याचना करना। किसी से याचना करना नहीं चाहिए। पपीहा किसी से याचना नहीं करता, और जब करता भी है तो सिर उठाकर ना, इस प्रकार से वो प्यासा रहता है, अपनी गर्दन को ऊपर करता है और बादल से याचना करता है जल की। तो जब भी हम याचना करें हमारा स्वाभिमान, हमारी गर्दन ऊपर हो। यह कब होगा? जब हम अनायास किसी से याचना नहीं करेंगे। अंतिम समय जब आप जान लेंगे कि तब अब हमारा कार्य नहीं चलेगा, तब याचना करें ना। और तीसरी बात है नित नव नेह, अपने प्रेम को सदैव पवित्र रखना। हर नक्षत्र के जल का पान पपीहा नहीं करता, सिर्फ स्वाति जल के नक्षत्र का ही पान करता है। उसको अपने नक्षत्र स्वाति से प्रेम है। अन्य नक्षत्र में चाहे जितनी वर्षा हो, लेकिन उससे वह प्रेम नहीं करता है। तो हम अपने प्रेम को कैसे नवीन रखें, अपने मान सम्मान की कैसे रक्षा करें, और जब भी किसी से याचना करें गर्दन हमारा उठा हो, यह तीनों तभी समझ सकते हैं, जान सकते हैं जो चातक मत ले, जब पपीहे के विचार को अपना विचार बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा दोहा पढ़ते हैं। तीसरे दोहे में भी चातक को गुरु बनाकर तुलसीदास जी शिक्षा दे रहे हैं। नहीं जाचत नहीं संग्रही, ना याचना करता है ना संग्रह करता है। शीश नाय नहीं ले, और शीश झुका करके नहीं लेता। अभी हमने बताया ना, पपीहा जब भी लेता है उसका सिर ऊपर रहता है, और लोग जब मांगते हैं तो उनकी गर्दन झुकी रहती है। ऐसे मानी मांगने को बारिद बिन दे, ऐसे मानी, ऐसा मांगना चाहिए, को बारिद बिन दे, बिना मांगे ही दे ना। पपीहा स्वाति नक्षत्र में अपने मुख को खोलकर गर्दन ऊपर कर लेता है। अब जब बादल की इच्छा हुई, उस नक्षत्र में वर्षा हुई तो पानी पा गया, और नहीं तो नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए हमें अपने स्वाभिमान को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। चौथा दोहा देखें, मूर्ख और विद्वान। आज के मूर्ख विद्वानों का रूप धारण कर लिए हैं, उसी तरीके से चलना बोलना सब कुछ नकल कर लिए हैं। ठीक है, तो तुलसीदास जी बगुला और हंस दोनों का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। चरण चोंच लोचन रगै, बगुले की बात बता रहे हैं। बगुला हंस की भांत अपने चरण पैर को रंग लेता है, चोंच मुख को रंग लेता है, चलो मराली चाल, मराल का मतलब हंस, और हंस की चाल भी चलने लगता है। क्षीर नीर विवरण सवै बक उघरत तेहि काल। क्षीर का मतलब दूध, नीर, लेकिन जब दूध और पानी अलग करने की बात आती है तब बगुले का भेद खुल जाता है। ठीक है, क्योंकि यह कार्य करने में सिर्फ हंस सक्षम है। गुण और दोष का निर्धारण करने में सिर्फ विद्वान सक्षम हैं। मूर्ख यह नहीं निर्धारण कर पाते कि क्या सही है क्या गलत। मूर्ख विद्वान का रूप धारण कर सकता है, विद्वान की तरह चाल बनाकर चल सकता है, लेकिन गुण और दोष के निर्धारण में मूर्ख फंस जाता है। दूध और पानी अलग करने में बगुला परिलक्षित हो जाता है।
पांचवा दोहा पढ़ें। पांचवें दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपने अपने लिए सब श्रेष्ठ है ना, अपने मुख से सब अपना बखान करते हैं, परंतु जो सज्जन किसी की बड़ाई करे वही वास्तव में प्रशंसनीय होता है। दोहा देखें। आप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई। अपनी नजर में अपने आप में सब अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में कोई कोई ही अच्छा है। तुलसी सब कह जो भलो, तुलसीदास जी कह रहे जो संसार के लिए भला है, सुजन सरहिए सोय। सुजन का मतलब सज्जन, सरहिए मतलब सराहना करना, सोय का मतलब उसी की। जो संसारी जन के लिए अर्थात सबके लिए श्रेष्ठ है, सबके लिए हितैषी है, सज्जन उसी की सराहना करते हैं। प्यारे बच्चों, अपना दोष किसी को नहीं दिखता है, अपना दोष देखना चाहिए। जो आपको अपना दोष बताए समझ लीजिए वही आपका सच्चा हितैषी है, क्योंकि वो दोष इसलिए बता रहा है कि आप अपना दोष दूर कर लें। दोष दूर हो जाएगा तो जीवन भर हीरे की तरह चमकते रहेंगे, और दोष रह जाएगा तो चाहे सोने का घड़ा हो, कमंडल हो, एक छोटा सा छिद्र उसे जल में डुबो देता है। तो अपनी कमी बताने वाले का सम्मान जरूर करें। छठे दोहे में तुलसीदास जी संगत का प्रभाव बता रहे हैं, और थोड़ा ज्योतिष ज्ञान है इस दोहे में, ज्योतिष के आधार पर, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाय कुवस्त सुवस्त, लखै सुलक्षण लोग सब, होहि कुजोग सुजोग। ध्यान दें, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ग्रह भेषज जल पवन पट ना, ग्रह नवग्रह होते हैं ना, भेषज का मतलब औषध, जल पवन पट, पट का मतलब वस्त्र, पाय कुजोग सुजोग, कुजोग सुजोग ना, कुजोग का मतलब कुत्सित लोगों का साथ, निंदनीय घृणित लोगों का साथ, सुजोग का मतलब सुंदर लोगों का साथ पाकर के अच्छा फल देते हैं। जैसे आप मान लीजिए ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ ग्रह सूर्य है, ठीक, ये अगर दुष्ट ग्रह शनि के साथ हो गए, राहु के साथ हो गए, तो सूर्य भी विपरीत परिणाम देने लगते हैं। और अपने मित्र बुध के साथ हो गए, गुरु के साथ हो गए कुंडली में, तो अच्छा परिणाम देते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप राजा की तरह प्रशंसनीय रहेंगे। समझ आ गई बात ना। उसी प्रकार भेषज औषध, सही औषध, बुखार है, बुखार की दवा खाएंगे स्वस्थ हो जाएंगे, बुखार है पेट की दवा खाएंगे, तो इसलिए संगत, ठीक। और आगे जल ना, जैसे आप पानी पीते हैं, टोटी खोले, वो पात्र में आया पीने योग्य है, मिट्टी में गिर गया, नीचे गिर गया तो मिट्टी का साथ किया, लेकिन जल दूषित हो गया। जल तो वही है ना, जल में कोई कमी नहीं है, दूसरा जल नहीं है, लेकिन स्थान पा करके वह जल शुद्ध और अशुद्ध हो रहा है। उसी प्रकार से वस्त्र, वस्त्र भी अच्छा साथ पाएगा तो अच्छा रहेगा, खराब जगह पर रहेगा तो खराब परिणाम देगा। इस प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लखै सुलक्षण लोग, लोग उनके लक्षण के अनुसार उनको देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सातवां दोहा देखें। जो सुन समुझ अनीत रीत, जगत रहे न सोय, उपदेशिबो जगाइबो, तुलसी उचित न हो। बहुत ध्यान से समझें, बहुत ज्ञानवर्धक दोहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो सुन समुझ अनीत रीत, जो सुनकर समझ करके भी अनीत कर रहा है, सोया है, ऐसे लोगों को उपदेश देकर जगाना उचित नहीं। कौन नहीं जानता है पढ़ना चाहिए, सब जानते हैं पढ़ना चाहिए, समय सोना चाहिए, दिनचर्या नियंत्रित रखनी चाहिए। आने वाला समय बहुत स्ट्रगलिंग है, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब क्या है कि आप जानबूझ करके कार्य नहीं कर रहे हैं। उपदेशिबो जगाइबो, तुलसी उचित न हो। ऐसे लोगों को उपदेश देकर, शिक्षा देकर के समझाना उचित नहीं है, इनको छोड़ देना चाहिए, जाएं अपना, जो परिणाम होगा भुगतेंगे। इसलिए आप चैतन्य रहिए। आठवें दोहे में राजा का धर्म बताते हुए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि राजा सूर्य के समान होना चाहिए। देखें, बरसत हरसत लोग सब, करसत लखै न कोय,
जब वर्षा होती है तो वह वर्षा का जल सबको दिखाई देता है। और कर्षत लखे न कोई, कर्षण का मतलब होता है खींचना। जब सूर्य पृथ्वी से जल अवशोषित करते हैं तो कोई नहीं देख पाता। तुलसी प्रजा सुभागते, तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रजा के सौभाग्य से भूप भान सो होय। भूप भान, भान का मतलब सूर्य, भूप का मतलब राजा। सौभाग्यशाली प्रजा के कारण ही राजा सूर्य के समान मिलता है। आपका प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है, आपका राजा बहुत अच्छा है, इसका मतलब आप सौभाग्यशाली हैं। आप अपने सौभाग्य से अच्छा राजा पाए हैं। और दुष्ट राजा मिलेगा, इसका मतलब हम दुर्भाग्यशाली हैं। ध्यान दें, राजा को सदैव सूर्य की तरह होना चाहिए। जब उसकी योजनाएं समाज में, देश में फैलें तो उससे सब लाभ पाएं। लेकिन जब उन योजनाओं के बदले में राजा टैक्स ले अर्थात कर ले तो किसी को दिखाई कष्ट ना दे। चलें नौवां दोहा पढ़ें। नौवें दोहे में तुलसीदास जी 3 श्रेष्ठ लोगों को धर्म बता रहे हैं कि उन्हें कभी भी अपने धर्म से हटना नहीं चाहिए, कर्तव्य से। संसार का हर व्यक्ति अपने कर्तव्य से हट जाए, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मंत्री, गुरु और वैद्य, 3 लोग प्रिय बोलहि भय आस, ये डर के बस प्रिय बोलेंगे तो राज धर्म तन 3 कर होय बेग ही नाश। बेग ही, बहुत तीव्रता पूर्वक इन तीनों का नाश हो जाता है। कौन कौन? मंत्री के झूठ बोलने से राज का पतन हो जाता है, गुरु के झूठ बोलने से धर्म की हानि होती है, और वैद्य के झूठ बोलने से तन, स्वास्थ्य तीव्रता पूर्वक क्षय हो जाता है। इंजेक्शन, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा है, नहीं डॉक्टर साहब सुई न लगावा, दवाई दे दिया, दवाई जो है, अरे दवाई बहुत टाइट है, टॉनिक दे दिया, डॉक्टर साहब टॉनिक दे दें, उससे क्या होगा? उससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा, डॉक्टर का कोई नुकसान नहीं होगा। वो तो ऐसा कि हमारा मरीज हमसे संतुष्ट रहेगा, फिर आएगा। बात समझ में आ रही ना? इसी प्रकार से मंत्री भी आज के समय में देख लीजिए, गुरु भी झूठ है, सुख को सुख कहत ना, जो हो जी सर जी सर जी सर सब उचित है। तो इस प्रकार से इन तीनों लोगों को कभी भी अपने कर्तव्य पथ से, धर्म पथ से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देखो राज, धर्म, स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अंतिम दोहा देखें। अंतिम दोहे में विद्वान मूर्ख के समाज में किस तरह जीवन यापन करता है। उदाहरण देखें, तुलसी पावस के समय, पावस का मतलब वर्षा है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, कोयल मौन धारण कर लेती है। क्यों? क्योंकि अब तो दादुर बोली हैं। दादुर का मतलब मेढक, और यहाँ लक्षण शब्द से मतलब मूर्ख। अब तो दादुर बोली हैं, हमें पूछें कौन। इन मूर्खों के टर्राहट में हम विद्वान की सरस वाणी कौन सुनेगा? इसलिए हमें मूर्ख हो जाना चाहिए, अर्थात मौन हो जाना चाहिए। मूर्ख के बीच में आप मौन रहेंगे तो आपको मूर्ख समझेगा, लेकिन वहां मूर्ख बनना ही श्रेयस्कर है। मौन रहें। क्यों? क्योंकि वो समाज विद्वानों का नहीं है, वहां अपने को प्रदर्शित करने से कोई लाभ नहीं होगा। प्यारे विद्यार्थियों, वर्षा ऋतु में कोयल यह मानकर मौन धारण कर लेती है कि अब मेढकों की टर्राहट में हमारी सरस आवाज को कौन सुनेगा। जहां आपका सुना ना जाए, जहां आपका माना ना जाए, वहां पर आप सिर्फ मौन धारण। तो आज के वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास कृत इन 10 दोहों की हमने व्याख्या पढ़ी। इसी आधार पर जो अभ्यास प्रश्न है उनको हल करेंगे। कल के वीडियो में नए प्रकरण तुलसीदास की विनय पत्रिका के साथ हम पुनः उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।